बस मुंह बंद करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वही लास्ट आप लोगों ने फंक्शन स्टार्ट करना था। अच्छा भैया, हम लोगों ने आज जो है फंक्शन देखना था। फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर पर्पस। तो बेनिफिट क्या होते हैं कि इसके बेनिफिट ये हैं कि आपका कोड जो है सिंपलर होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड सिंपलर हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये राबिया अशरफ वैसे क्वेश्चन पूछ लो। रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, बेटर टेस्टिंग हो जाती है, ये अटेंडेंस होती है। और फास्टर डेवलपमेंट है, फैसिलिटेशन ऑफ टीम वर्क। यानी टीम वर्क में फैसिलिटेशन ऐसे है कि आपके पास चूँकि वो टास्क जो है डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होता है। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन का नाम के लिए भी वही रूल है जो वेरिएबल के लिए रूल थे कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, आप ए टू जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर यूज़ है, और नंबर आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इनसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, कीवर्ड आप यूज़ करें, अपर केस और लोअर केस अलग अलग होता है। ये सारे रूल वही है जो वेरिएबल के रूल थे। फंक्शन को डिफाइन के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है डिफाइन, उसके बाद फंक्शन है, और ख़ास कर यहाँ पे एक कॉलन यूज़ होता है। और
जिसके अंदर ब्रैकेट्स यूज नहीं होती, जो इंडेंटेशन है वो ब्लॉक का काम करती है। ठीक है, इसको कॉल करने का तरीका वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल करते थे, आर्गुमेंट भी पास हो जाते हैं। इसमें वो सीक्वेंस जैसे यहाँ पे है, ये मैसेज कॉल करता है तो आपका कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है और फिर सारी एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ सेम है यहाँ पे, जैसे इसने बताया कि मेन से कॉल होता है, ये मेन से यहाँ पे आ गया, फिर मैसेज से कॉल हुआ यहाँ पे आ गया, फिर ये ख़त्म होता है तो वापस कंट्रोल वापस जाता है और आपका प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली 4 स्पेसेस की इंडेंटेशन होती है पाइथन के अंदर, लेकिन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये है कि आप हर एक के साथ सेम इंडेंटेशन करेंगे, डिफरेंट नहीं कर सकते। अगर 4 स्पेस की करनी है, 8 स्पेसेस की करनी है, जितनी भी करनी है, इंडेंटेशन की सेम होगी। फ्लो चार्ट के अंदर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है, इससे कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर वापस तो रिटर्न करेगा तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका सीक्वेंस फ्लो चार्ट आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसके अंदर जो है टॉप डाउन अप्रोच यूज करके, मेन है, मेन से फिर फंक्शन वो मुकम्मल होता है, फिर दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है फंक्शन टॉप डाउन अप्रोच के साथ वर्क करते हैं। ये भी वही है, मेन है, फिर ये जैसे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रोसीजर बताया है कि एक जो है ड्राई मशीन को कैसे ओपन करना, कैसे रिपेयर करना, उसके स्टेप्स हैं कि आप पहले आपके पास मैसेज आएंगे, स्टेप 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 एंड सो ऑन। तो वो उसका उसी तरीके से पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा एंड सो ऑन। नॉर्मली यहाँ पे सही है, वो सिलेबस में इंक्लूडेड है सर। नो, और सर वो टीचर्स कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर पेपर्स हैं। ये बिल्कुल पेपर है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बता दें, ऊप का सिलेबस। वही जो पढ़ चुके हैं पूरी बुक सर, जी। ऐसे ना करें सर। पूरी बुक नहीं है वो, तो जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है वहां से है ना। क्लास थी, जी जी, फिर क्लास स्टार्ट हो गया। क्लास थी, उसके बाद इनहेरिटेंस थी, पॉलीमॉर्फिज्म थी, उसके बाद टेम्पलेट क्लास थी और फाइल हैंडलिंग। यही है, ज़्यादा तो नहीं। सर उनकी 4 एग्जांपल्स चैप्टर करनी को, है बस। हाँ एग्जाम्पल कर ले, लास्ट पे जो एक्सरसाइज है वो कर ले, वहाँ पे एमसीक्यू भी दिए हैं वो भी कर ले। सर सारा ही कर लें सर, 2 हफ्ते हैं हमारे पास। क्या करना चाहिए बताओ। सर आप कोई लिमिटेड कर दें, बेशक आप 4 वो चैप्टर ऑलरेडी पूरे ही कर। ऑलरेडी ऑलरेडी 4 चैप्टर यहाँ पे, इसमें क्या लिमिट लगे। और मैं आपको बुक ओपन करके दिखाऊंगा ना, मैं आपको बुक ओपन करके नहीं नहीं, जी सर कर लें। सर फाइल हैंडलिंग ना इंक्लूड करें। उसको क्या तकलीफ हो गई है, मैं बताता हूँ गिन के। सर वो आपने पहले भी नहीं कहा था। नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं है, नहीं वाली तो कभी मैंने कोई ऐसी बात, मैं वो चीज़ पढ़ाता ही जो नहीं हो। सर आपने कोर्स कंटेंट सेंड किए थे, उसमें नहीं थी। अच्छा, इसमें थी, ज़रा गौर से देखना ना, आप गौर से नहीं देखते। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे को ये पूरी बुक खाली है, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं करना। हमने स्टार्ट किया था ये स्ट्रक्चर से, स्टार्ट किया था शायद। ये स्ट्रक्चर का आप लोगों ने पहले ही पढ़ा, स्ट्रक्चर आपका खाली आपने पहले पढ़ा मतलब होगा। ये इंक्लूडेड नहीं है इसके साथ आपने सर? जी सर स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। नहीं मेरे से पढ़ा था, अली हैदर अपना ये माइक बंद करो। मेरे से पढ़ा था आपने, मेरे से जी पढ़ा था सर। आपने, ये स्ट्रक्चर मेरे से पढ़ा था। सर ये आपने शुरू में मतलब सरसरी सा थोड़ा सा पढ़ाया था, या आप हम, लोग क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, चलो वो यानी इसमें फिर पहला चैप्टर स्ट्रक्चर का ही हो गया, आपने पढ़ा, वो तो आसान चीज़ है, मैं हाईलाइट करता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। 9 से स्टार्ट नहीं, 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाद एक मिनट सर, मैं साथ साथ देख लूँ, एक स्ट्रक्चर का चैप्टर है। ये स्ट्रक्चर वाला है फातिमा, इसकी सर एग्जाम्पल सारी पूरे की पूरे चैप्टर की। वो पूरा चैप्टर तो 4 प्रोग्राम है सारे, पूरा चैप्टर तो आप ऐसे करेंगे पता नहीं कितना प्रोग्राम है। इसके बाद ये 13 है, अच्छा, पहले स्ट्रक्चर है, उसके बाद चैप्टर नंबर 13।
अच्छा, जहाँ से ऊप उसके बाद स्टार्ट हो ये रही है। हाँ जी उसके बाद यहाँ तक ये 3 चैप्टर हो गए। अच्छा उसके बाद मेरा बैकअप हो रहा है, बाद में ले जाना। उसके बाद ये चौथा ये पॉलीमॉर्फिज्म का आ गया। पांचवा ये टेम्पलेट। सर ये ऊप से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये ये ऊप से स्टार्ट पॉलीमॉर्फ। है। ऊप का या क्लास का है, इनहेरिटेंस का है, पॉलीमॉर्फिज्म का है, टेम्पलेट है और फाइल हैंडलिंग। ये चैप्टर है बस। सर ये देखें, ऊप हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, क्लास हो गया, क्लास इनहेरिट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म टेम्पलेट और फाइल। टेम्पलेट और फाइल टेम्पलेट और हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। सर इनकी अब पूरे पूरे चैप्टर सर थोड़ा सा हमें कर देंगे, आप ये उसमें वो कर लें तुम खुद देखो, एग्जांपल। देखो मेरी बात सुनो। उसमें जी जी आपको जब मैंने करवाया था, मैंने कितने करवाया था, एक एक या दो दो प्रोग्राम करवाए हर चैप्टर, इससे ज्यादा तो नहीं जी करे। जी सर। उन 2 प्रोग्राम के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता। अच्छा हर एक में ऐसे ही था, आप बेशक चेक कर लें। सिर्फ वो ये है कि उसी प्रोग्राम को उन्होंने जो है ना हर चीज को ऐसे खोल खोल के लिखा हुआ, जैसे अगले बंदे को आता ही कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब मुझे बताओ कि आपकी 1 घंटे की क्लास में आधे घंटे पढ़ाता था, आधे घंटे से ज्यादा तो क्लास नहीं लेता था। नहीं सर, ऐसे और ही ये है। और फिर 1 महीना पहले हमारा कोर्स भी खत्म हो गया। कितना पढ़ा हम लोगों ने। सर मतलब अब इसके वो जो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं चैप्टर्स के अंदर, जी वही जी कर लें, वही वो हाँ आएंगी। जी वो एग्जांपल्स कर लें, उसकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो कर लें, एमसीक्यूज भी सर दिए हुए हैं। एक्सरसाइज तो लंबी होती है, इन्होंने काफी क्वेश्चंस दिए होते हैं। एक्सरसाइज में सर पेपर में थ्योरी तो देखिए नहीं होगी? एक्सेस नहीं जी, एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन से ज्यादा किसी एक्सरसाइज में नहीं कहते। तो एक्सरसाइज भी खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। या किसी ऐसे ठीक हो बंदे गया को सर। बताओ ना, ऐसे बंदे को बताओ जिसने किताब ना पढ़ी हो, फिर तो चलो मान ले एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी हवा। डिटेल की किताब को एक्सरसाइज करते हो तो फिर पता लगे आपको कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। उधर तो अभी हम लोग गए ही कोई नहीं। वो तो आपकी खुशकिस्मती कह ले या बदकिस्मती कह ले कि हमें ये ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा, वरना तो हम 4-4 किताबों में से पढ़ते। आपको भी पता चलता पढ़ने का, मुझे भी पता चलता पढ़ाने नहीं सर, यही बहुत है सर, यही नहीं अभी हो रहा। का। हाँ, ये इसी के ऊपर जो है ना सब्र शुक्र करके इसको तैयार करो। तो ये भी आप सर ये लोगों अब की आपने 5 टॉपिक बताए हैं, ये बस डन कर लें। जी जी ये 6 चैप्टर बताए हैं, उसको स्ट्रक्चर को भी शामिल कर लो। सर स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक ऊप हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, इनहेरिट। जी सर आपके एंड पे कोई इशू है? अब्दुल्ला सर ने थ्योरी का क्या बताया, वो होगी या नहीं? अभी बताते हैं, सर को आ लेने दो। सर का जरा डिस्कनेक्ट है आई थिंक। अब्दुल्ला जो सर ने चैप्टर बताया मैं दोबारा रिपीट करना है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। यार मैं आपको स्क्रीनशॉट हाँ भाई, भेज दूंगा सबको। हाँ भाई एक्टिव हो जाओ। सर ये थ्योरी का बच्चे पूछ रहे हैं, थ्योरी तो कोई नहीं ना है। नहीं जी थ्योरी का कोई स्टाइल नहीं बनता मेरा। ये प्रोग्राम भी होते हैं या टेक्निकली होता है, क्योंकि जैसे अगर थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, अगर आप कहते हो तो डाल देता हूँ, अगर आप लोगों को शौक है तो। छोटे छोटे यस सर नहीं डाल सर, दी। ठीक है ओ ये भाई तौबा करो। एक क्वेश्चन थ्योरी वाला भी कर देते हैं। आगे बोलो। बल्कि ये इसमें बल्कि मुझे अभी मैं कोई हाँ नहीं कह रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने तो शायद ये कहा है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। मेरा ख्याल ये इन्होंने शायद अनाउंस किया है। ये इंस्ट्रक्शन आई थी ना, उसमें कुछ ऐसी सर बात। आप ऐसा करें ना कि नहीं मैं बेटा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो भी ये जो चेयरमैन की तरफ से या उधर से कोई आती है ना इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नजर आ रही होगी, ये था जी सर।
रेगुलर CSPCF, इसके अंदर ये देखें, ये लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, ये दो चीजें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ सर MCQ ये और कोई शॉर्ट। पोर्टल सिस्टम होगा या ये मुझे कोई ये भी अलग है? मुझे ये भी नहीं पता पोर्टल सिस्टम होगा तो क्या होगा, ये अभी तक तो सिर्फ अनाउंसमेंट है, तो अब उसमें आप समझ लें कि क्या हो सकता है। पहले तो ठीक ये हो कह गया रहे हैं सर। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, नहीं हुआ तो ऑनलाइन आप लोगों ने जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। सर इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज भी हैं? जी MCQs में काफ़ी सारे हैं। सर बता रहे थे कि 31 अगस्त से क्लासें होनी है, फिर पेपर 31 अगस्त को बाद होंगी पहले। इसमें लिखा हुआ है क्लासेस 31 अगस्त तक, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सर नीचे देखो, लिखा हुआ था ऑनलाइन क्लासेस। हाँ यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? नीचे सर, इसके नीचे और नीचे ये लिखा हुआ है तो क्लासेस, हाँ 31 तक क्लास चलनी है, 31 अगस्त 31 के तक। बाद से, जी 31 के बाद से फिर ये और क्लास 31 तक चलेंगे तो यकीनन फिर इसके बाद ही होगा। सर नहीं, वो टीचर्स कह रहे हैं कि अगस्त के आई थिंक सेकंड या थर्ड वीक के अंदर पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स की। अभी ये क्लासेस कैसे कंटिन्यू होंगी फिर, ये एक बात नहीं, ही वो हो कह सकती रहे है। हैं वो कह रहे हैं कि मीटिंग वगैरह होनी है अगस्त के फर्स्ट वीक चलो में। फिर वो भी जो है जो भी होगा आपके सामने आ ही जाएगा। आपको वैसे इशू क्या है, आपका कोर्स मुकम्मल है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, बीच में आप ये कर लिया करें, क्लास हो रही होगी, आप दरम्यान में आपके जो इश्यूज हैं वो भी डिस्कस कर लिया करें, कोई चीज़ नहीं समझ आई हुई है या कोई डिस्कस करने वाले बता दिया करें, मैं वो भी बता दिया करूँ। तो ये बस एग्जाम सिलेबस का इशू था कि वो ये कैसे तैयार करना है। वो तो हो गया, आसान ही है, थोड़ा सा 6 चैप्टर है मुश्किल तो। सर प्रोग्रामिंग में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे, ये इसी बुक के अंदर मैं एक आध एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जी सर श्योर। यहाँ पे ये देखें, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, चलो हम वो पे एग्जांपल ले लेते हैं। सर थ्योरी रहने देना, एक मिनट प्रोग्राम छोटे सब्र कर छोटे। लो, आप सब्र तो करो बेटा, क्या है? ठीक है सर। जो चीज़ें जैसे कहा है हमने वैसे चलना है ना, उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन कहा तो शॉर्ट क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे। सर नहीं, आप थ्योरी भी इंक्लूड करें इसमें। बेटा लड़ाई नहीं यार करनी, आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, बाद में जो सर मर्जी लड़ाई बोलो, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। मेरे उससे नहीं करनी। जो जो चीज़ें ना, कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें हम बाउंड होते हैं, जिनमें हम रिलैक्स होते हैं, उसमें हम किसी से पूछते नहीं है, ठीक है? तो जिसमें जी नहीं सर। रिलैक्स, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी तो ख्वाहिश नहीं थी कि हम इस तरह ऑनलाइन पढ़ाएं, हमें तो ट्रिपल मेहनत बिल्कुल सर। करनी पड़ती है, और फिर भी ये सोच सुनना पड़ता है कि जी समझ नहीं आई। जी सर। सर स्टार्ट के अंदर बड़ी अच्छी क्लासेस हुई थी, ऑनलाइन कुछ इतना खास नहीं है ये देखो यहाँ पे, अंडरस्टैंड हुआ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। ये इसके अंदर दिए हुए हैं, कितनी कैटेगरी हैं इसकी, इनहेरिटेंस की, वो सर सिंगल। ऐसे तो हम कर लेंगे। और मैंने कोई आपसे रॉकेट साइंस के फार्मूले थ्योरी में पूछने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है सर, ये तो थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन है, तो प्रोग्राम में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे होंगे? जी थ्योरी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, प्रोग्राम भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। और कुछ जैसे इसमें भी है, ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज,
ये मुख्तलिफ जो है इसकी एक्सरसाइज आप देख लें, अब आपके पास सारा फार्मूला सामने है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, वो डिपेंड करता है मोड पे कि एक एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। अगर तो हुआ, आपको खुली ऑप्शन दी गई, खुली ऑप्शन से मुराद ये है कि आपने फर्ज किया ऑनलाइन है, तो इसका मतलब ये आप गूगल भी करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर इन्हीं क्वेश्चन में हल्की हल्की वेरिएशन होगी, ताकि किसी को ऐसे डिटो कॉपी आंसर मिले, तो फिर एग्जाम का मकसद क्लोज हो गया ना। जिसने गूगल कर लिया वो हीरो हो गया, ना किया तो जीरो हो गया, है ना। तो इसमें अगर तो वो हुआ ओपन बुक स्टाइल में, तो फिर समझे इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी। तो अगर यहाँ सर पे वो हमारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं होगा ना, वो आप कर सकेंगे। जिसने पढ़ा है, जिसने प्रैक्टिस की है, वो कर लेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। यानी आपसे कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इतनी वो नहीं होगी कि आपने गूगल की और आंसर आ गया, ऐसी भी नहीं होगी। यानी गूगल से आंसर नहीं आएगा, समझ आई बात की, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसी होगी। तो दूसरी ये कि अगर क्लोज वाला है, यानी कि सिनेरियो बन जाता है या आपसे आपको जो है यूनिवर्सिटी में बुलवा लेते एग्जाम के लिए, तो फिर आपका जो है ना, फिर वो क्लोज बुक वाला चांसेस होगा। समझ आ गई बात की? सर तो ऑनलाइन इसलिए क्लोज बुक में नहीं हो सकते? कैसे, मैं किसको जाके चेक करूंगा भाई किसने गूगल ओपन की किसने नहीं? सर सर हमारे एंगल से भी सोचिए, हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, हमने अब कुछ तो करना है। नहीं, मेरी बात सुनो, अभी 1 महीने से ज्यादा पड़ा है। अभी कितनी होगी, 15 तारीख हो गई है, जुलाई, अगस्त, अगस्त पूरा है। इसके लिहाज से 31 तक क्लास है, तो 1.5 महीना पड़ा है आपके पास, करे तैयारी। किसने मना किया आपको? सर ईद का हफ्ता निकाल दें सर। नहीं, ऐसे ना निकालें आप सारे। कितने 6 महीने से आप छुट्टियां कर रहे हैं, अभी भी आप छुट्टियों के चाम लिए बैठे हैं। नहीं सर, छुट्टियों के चार नहीं, ये बस पढ़ा और ये इसकी ईद, तैयारी करने बकर के ईद के लिए। 2 दिन है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर बकरी ईद के तो 3 दिन होते हैं, कहीं भी नहीं होता। छोटी ईद के सर 2 दिन होते हैं। भाई बकरीद के 5 दिन होते हैं। ठीक है जनाब, 10 बना लें हम, 5 थोड़े 5 थोड़े हैं। मुहर्रमों तक कर लें सर। हाँ, जो मर्जी करते रहे। बहरहाल जो है ना, सिनेरियो मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। एग्जाम इज एग्जाम, रिजल्ट वैसा ही है जैसे मैंने बताया। बाकी महल पे जब ये ऐसे टाइम तय हो जाएगा, मेरा ये इसकी भी खत्म हो गई, मैं अटेंडेंस ले लूँ। ये देखें ना, ये थोड़ी सी रह गई, लाइट गई हुई है मेरी तरफ, ये मैंने मोबाइल के ऊपर कनेक्ट किया हुआ। आज में हम कुछ भी हम नहीं पढ़ सके, तो माशाल्लाह आपने क्वेश्चन इतने जानदार पूछे हैं जी। सर एग्जाम्स के लिए हमने तो सर परेशान होना है ना, हम बच्चे हैं सर। चले कोई बात नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। वैसे वहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि वहाँ पे भी जब आप क्वेश्चन पे, जिस दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं होता मतलब उस दिन क्वेश्चन ही इस तरह के होते थे। नहीं सर, क्लास में तो बड़ा मजा आता था सर। वहाँ पे वैसे वो एक अभी तो पहले स्टार्ट में तो मुझे आपको अच्छी तरह याद है कि जब आपसे मैं वो कह रहा था जी बुक लेके आओ, उसके अंदर भी जो है ना वो पूरे 2 हफ्ते बुक जी आने में लगे, 2 हफ्ते तो बुक आने में लग गए थे। जी जी सर, बच्चे आपने कल क्लास ये से भी बाहर निकाल याद दिए है कि थे। आपने क्लास में से बाहर निकाल दिया था। हाँ, वो भी एक इंटरेस्ट अच्छी थी ना। आप वैसे बोर हो रहे थे हैं, तो सर आपको तो चाहिए था मौका के बाहर जाने का, तो वो मिल गया सर था। देख लें बस, सर देख लें यादें रह जाती हैं। सर हम दरवाजे के बाहर ही बैठे थे, आपने आने भी नहीं दिया था। है ना, तो वो अच्छा था। आपने आउटिंग देखा ना कि क्लास पढ़ी भी नहीं और फिर क्लास में भी थे। देखिए सर, बड़ा मजा आता था सर तब। सर बस कोई यादें बात ही नहीं, रह गई हैं सर, कोई बात नहीं। यादें रह यादें गई। सर रह गई हैं। जैसे बात कहते हैं ना वो के कोसार बाकी अफगान बाकी, तो ठीक है जिंदगी रहेगी तो दोबारा फिर अगर हुआ किसी और सब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, ऐसे अल्लाह ही हाफिज। होगा। ओके सर जी, अल्लाह जी हाफिज। मेरा ओके सिस्टम सर, बंद हो अल्लाह जाना, हाफिज़। फिर ये सारा काम ओके।